हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी? अगर जो बढ़िया है तो कमेंट्स में करके जाना कि कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं आज का एक रिएक्शन वीडियो। गेमिंग गॉसिप्स के चैनल पर आया है इंडस से रिलेटेड, तो उसी पे मेरे को रिएक्शन देना था भाई, क्योंकि इंडस में जो है बहुत सारा प्रॉब्लम वगैरह है, तो वही उन्होंने डिस्कस किया है। तो आज इसी के साथ शुरू करने वाले हैं अपना रिएक्शन। ये है ईयरफोन, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको परेशानियां होंगी, धीरे धीरे करके हम रिएक्शन वीडियो और भी लाएंगे। अगर जो और भी चाहिए रिएक्शन वीडियो तो बताइएगा। तब तक के लिए यहाँ पे चलते हैं इधर और अपना YouTube खोलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं YouTube। सही से नहीं लगा था भाई। यहाँ पे इनका एक आया है इंडस एंड अटर डिसअपॉइंटमेंट। तो चलिए इन्हीं वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और अपना भी रिएक्शन डालेंगे। चलिए तो भाई आज हम बात करेंगे इंडस बैटल रॉयल मोबाइल के बारे में। इस गेम को मार्केट होते सबने देखा है। इंडस फेमस हुआ एज इंडिया का गेमिंग रेवोल्यूशन, जिसने इंडियंस को काफी इन्फ्लुएंस करा था इसे डाउनलोड करने के लिए। लेकिन इसकी लॉन्च शायद इंडिया का साइबरपंक मूवमेंट बन गई है। ये हमारे इंडियन कल्चर को दिखाने का दावा तो करता है, लेकिन क्या ये वादे पूरे हुए? क्या सिर्फ कल्चर ही एक गेम को अच्छा बना सकता है? चलो जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में। अब इस वीडियो की एडिटिंग के टाइम ना इंडस का नया अपडेट आ चुका है, लेकिन हमारे ट्राई करने के बाद भी इससे रिव्यू स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। चल हम इस अपडेट की बात एंड में करेंगे। अब इंडस को खेलने के लिए ना हमने सैमसंग गैलेक्सी Z, स्टिल उसमें इश्यूज आ रहे थे और रिकॉर्डिंग के टाइम बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो हम गेम को उस फोन में तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। देन हमने लो एंड फोन्स में भी टेस्टिंग करी और उसमें तो यहाँ पे मेरे फोन की बात हो रही है। ऑब्वियसली इतने ज्यादा इश्यूज थे, सो रिकॉर्डिंग करना इम्पॉसिबल ही था। इसलिए फिर रिकॉर्डिंग के लिए हमने यूज किया S24 अल्ट्रा एंड इस वीडियो में जितनी भी क्लिप्स हैं भाई वो सब S24 अल्ट्रा में ही रिकॉर्ड हुई हैं। उसमें गेम की ऑप्टिमाइजेशन को लेकर खास इश्यूज फेस नहीं करने पड़े। देन फिर ये भी बताना पड़ेगा कि वो एंड्रॉइड फोन की कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोन कंसिडर किया जाता है। सो अभी के लिए तो इंडस्ट्री हाई एंड फोन्स में ही अच्छे से चल पा रहा है। लाइक लो एंड में बहुत सारा, मतलब अभी अगर जो लाइव स्ट्रीम करने जाते हैं हम, तो वहाँ पे क्या होता है कि पिंग हाई चल जाता है या फिर FPS थोड़ा बहुत ज्यादा 4 से 5 FPS चला गया था भाई। 60 से डायरेक्ट 4 और साला 300 प्लस पिंग चल जाता है भाई। तो उसका भी प्रॉब्लम है। स्ट्रीम करने जाओ तो साला गेम नहीं चलता है, और गेम जब चलता है तो स्ट्रीम नहीं चलता है भाई। यही प्रॉब्लम एंड्रॉइड के हाई एंड फोन हो या फिर iPhone 15 में कह रहा हो, बट लो एंड में सही नहीं चल रहा। एंड हाँ, गेम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनकी हम बात करेंगे आगे चल के। बट अभी के लिए एक दो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी नजर डालते हैं, लाइक कल्चरल सिग्निफिकेंस। अब हमें पता है कि इंडस एक इंडियन कंपनी ने बनाया है और उन्होंने इंश्योर किया है कि ये पता भी चले। अगर देखा जाए तो इंडस के कैरेक्टर्स काफी यूनिक है। अगर हम कंपेयर करें इंडस को बाकी बैटल रॉयल गेम से, तो बाकी गेम्स में कैरेक्टर्स काफी फ्यूचरिस्टिक या फिर टिपिकल वेस्टर्न या कोरियन होते हैं, लेकिन इंडस बैटल रॉयल में कैरेक्टर्स इंडियन कल्चर का एसेंस अपने साथ लेकर आए हैं, जो काफी रिफ्रेशिंग है गेमिंग इंडस्ट्री में। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इंडस के साउंड ट्रैक की, जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा सुनकर। इंडस एक काफी अच्छा और ऑथेंटिक साउंड ट्रैक प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को, जिसे सुनकर साफ पता चलता है कि इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस है। ये भली एक छोटी डिटेल हो, लेकिन ये काफी अच्छा फील देता है गेम खेलते समय, जहां लॉबी में एक ऑथेंटिक सितार सुनने को मिलता है। इस गेम को अगर आप देखें तो इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो इंडिया को सिग्निफाई करती हैं, जैसे कि लोडिंग स्क्रीन में आई लव इंडिया का साइन होना, या फिर कैरेक्टर्स के नाम जो इंडियन है, जैसे मोरनी। और इसमें जो इमोट्स हैं वो भी अगर आप चेकआउट करोगे तो वो फेमस और नॉस्टैल्जिक। ये भी मुझे बेटर लगा भाई। इमोट्स वगैरह मैं भी निकालता हूँ भाई, गेम खेलता हूँ और इमोट्स निकालने की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे को बाकी है शाहरुख खान का जो है, तो वो भी अभी निकालेंगे भाई। बॉलीवुड डांसेस इंक्लूड करते हैं, जो काफी अच्छा पर्सनल टच है इंडिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इन इमोट्स में स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि शाहरुख खान का आइकॉनिक पोज और RRR का नाटू नाटू डांस भी है। अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हो तो इसमें स्पाइडरमैन 3 के बुली मैगवायर का नॉस्टैल्जिक डांस भी है। फाइनली वेपन्स में आप सबकी जानी मानी चप्पल भी इंक्लूडेड है एज अ मिली वेपन, जो माँ का प्यार के नाम से माँ का प्यार तो दे दिया भाई, माँ का बेलन कौन देगा भाई। डिस्क्राइब करी गई है इन वेपन डिटेल्स। तो अब हम सब जानते हैं कि जब से इंडस रिलीज हुआ है वो काफी बैकलैश फेस कर रहा है, लेकिन इसके पीछे का रीजन जानने के लिए ना इसे घंटों खेलने के बाद हमने कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं, जो मुझे लगता है इसके डाउनफॉल का एक बड़ा कारण है उन फैंस के लिए जिन्होंने इंडस को अच्छा गेम समझ के डाउनलोड किया था। इंडस एक ऑप्टिमाइज गेम नहीं है, और ये हम बायस होकर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसे एक हाई एंड डिवाइस और लो एंड डिवाइस पर खेलने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि दिस गेम इज वेरी रफ। अगर हम पहले बात करें हाई एंड डिवाइस की, तो इंडस के 2 मैचेस खेलने के बाद इश्यूज लाइक ओवर हीटिंग और यही तो मैं बात कर रहा था भाई। कुछ समय बाद अगर जो खेलने के बाद क्या होता है, हाथ पूरा लहर जाता है, ये इतना हीट होता है फोन, क्या बताएं भाई। और FPS ड्रॉप तो इतना होता है कि क्या बताएं, जैसे लगता है कि पूरा रुक ही गया हो गेम। तो यही सब है। इसका जो अपडेट है 1 GB का भी अपडेट आया था, उतना तो फ्री फायर का भी नहीं है भाई। लेकिन इतना बड़ा अपडेट दिए हो, इतना बड़ा स्पेस आप ले रहे हो, तो कम से कम ग्राफिक्स भी तो देना चाहिए भाई। फ्री फायर पहले आया था तो GB का था, तो वहाँ से ग्राफिक्स थोड़ा सा बड़ा है, तो उसका स्पेस भी बड़ा है। लेकिन इसका स्पेस बहुत ज़्यादा है लेकिन ग्राफिक्स बहुत कम है।
लैग सामने आने लगता है। इवन बैकग्राउंड ऐप सपोर्ट करना बंद कर देते हैं जस्ट बिकॉज इंडस इज नॉट अ स्मूथ गेम टू प्ले। इवन रिव्यूअर का स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया क्योंकि इंडस की वजह से फोन उतना ज्यादा ओवरहीट यही दैट्स द प्रॉब्लम भाई। हो रहा था। अब ये सब करने के बाद हमने सोचा कि अगर सारी सेटिंग्स हाई करके खेलें मोबाइल फट जाएगा मेरा। तो सही क्या बोला होगा, भाई, जो कि मोबाइल हमने फट- किया भी और रिजल्ट्स थे कि भाई हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे क्योंकि लैग इतना बढ़ गया कि यार गेम ही क्रैश हो गया, वो भी ऑन हाई एंड डिवाइस विद 300 GB स्पेस। अगर आप मेरे से एग्जैक्ट डिवाइस पूछो तो ये था भाई सैमसंग का फ्लिप 5 जो कि आई थिंक लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था। इसमें भी ओवर रेटिंग इतनी बढ़ गई कि यार फोन साइड में रखना ही पड़ा। एंड गेम खेलते वक्त ना कुछ भी करना इतना मुश्किल था कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू प्ले। और ऐसा नहीं है कि खेलने वाला प्लेयर बेकार है, लेकिन जब शूट करने पर डिले हो तो मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा था। लो एंड डिवाइसेस पर भी हमने टेस्ट किया एंड उसमें तो इंडस ना के बराबर ही चल रहा था क्योंकि लैग इतना ज्यादा था कि भाई आप खेल ही नहीं सकते। जब हाई एंड डिवाइस पर इतने इश्यूज हैं तो लो एंड पर इंडस कहां से चल जाएगा। ऑनेस्टली हम वरीड थे कि लो एंड डिवाइस सर्वाइव कर पाए इतना लो ऑप्टिमाइज गेम। और मैं बता दूं कि मेरा जो फ़ोन है वो पोको X6 हाल ही में लिया था। थोड़ा सा हीटिंग प्रॉब्लम है भाई, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। फ्री फायर खेलते हो उतना ज़्यादा हीट नहीं करता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हीट करता है भाई। ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था इसका इंडस का, तो वो मैं भरा, लेकिन अब खेलने का मन ही नहीं करता है भाई। कुछ 2-3 मैच खेलो उसके बाद फिर से यही हालत, हीट करने लगता है, PS ड्रॉप होने लगता है। क्या करे बताओ। क्या लो एंड डिवाइस में ना इंडस लैग या फिर ग्लिच से ज्यादा फ्रीज हो रहा था। खेलते वक्त हमने नोटिस किया कि बैटरी कंजम्पशन वाज वेरी हाई अपने यूजुअल टाइम से। सो गेम खेलते हुए हमें टेंशन होने लगी कि यार हमारे फोन इसका मुझे नहीं पता भाई, शायद से हो कुछ सकता होना है, जाए हाँ। क्योंकि इस गेम की वजह से वो इतना अब ओवरहीट फोन हो हीट चुका होगा था। तो अब बैटरी गेम प्ले में कंजम्पशन भी तो आपको होगा ओके ही। लगे, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे बाकी बैटल रॉयल गेम से तो इससे खराब कोई गेम नहीं है मार्केट में। क्योंकि इवन आफ्टर रिलीज इंडस फील्स वेरी रफ टू प्ले। सारे एनिमेशंस काफी बेसिक हैं और जैंकी है। रिस्पॉन्स टाइम इतना स्लो है कि कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा जब 4 बार क्लिक करने पर भी गोली ना चले। शैडोज और रेंडरिंग स्पीड इतनी स्लो है कि कभी कभी ग्राफिक्स लोड ही नहीं होते और 1-2 मिनट वेट करना पड़ता है कि आपको अपना करेक्टर दिखाई दे। ये चीज तो मेरे में भी है, पूरा समय खत्म हो जाता है आधा से ज्यादा, लेकिन इसका ग्लिच सही नहीं होता है। प्लेयर तो दिखता ही नहीं है आधा से ज्यादा समय में लॉबी में ना शुरू हो। अब इतना कुछ होने के बाद मैंने सोचा यार ग्राफिक्स को अल्ट्रा पे भी करके चला लेता हूं, लेकिन ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर डिटेल्स में जाकर बात करें तो जैसा कि इनके ट्रेलर में दिखाया गया था कि एक एनवायरनमेंट फुल ऑफ कलर्स एंड हाई रेजोल्यूशन ग्रासेस विद स्मूथ एंड फ्लूइड एनिमेशन। ये क्या दिखा दिए बे। इससे 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क जो कहते हैं ना, वही है भाई ये। वेल गेम में ऐसा कुछ भी नहीं है। गेम में देखने को मिलते हैं अनरेंडर्ड पैचेस ऑफ ग्रास व्हिच इज वेरी बैड ऑनेस्टली। उसके बाद एनवायरनमेंट इज एम्प्टी विद ब्लॉकी फिगर्स, जैसे काम आधे में ही रुक गया। और उसके ऊपर एनवायरनमेंट इज वेरी अनपॉलिश्ड। कभी कभी तो आप विंडो से अंदर ही नहीं घुस पाते क्योंकि विंडो में क्लाइम करने की कोई एनिमेशन ही नहीं है, विच इज द वर्स्ट ये भी ग्लिच हुआ है मेरे साथ, 2-3 बार हो चुका है मतलब। हाँ, पार्ट ठीक है। देख के तो ऐसा भी लगता है कि हम 2011 का कोई ओपन वर्ल्ड गेम खेल रहे हो जिसमें शैडोज का भी शेप ही अजीब है। और अब अगर हम बात करें लूट एंड गन्स की तो सच बताऊं तो बाकी चीजों से बहुत बेटर है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है कि तारीफ की जा सके। गिवन इंडिया का यूनिक गेम है इंडस, लेकिन कई एसेट्स जैसे कि स्मोक बॉम्ब फ्रॉम वेलोरेंट और लूट क्रेट्स फ्रॉम एपेक्स लेजेंड्स काफी कॉपी वाली फील देते हैं। बेसिकली इंडस एक PS2 के गेम की तरह है जहां ब्लॉकी एनिमेशंस है, अनरेंडर्ड एनवायरनमेंट और एक मिक्सअप है ब्राइट कलर्स एंड बैड टेक्सचर्स का। फाइनली बात करेंगे वाटर फिजिक्स की, जो कि हमें सबसे फनी लगी क्योंकि यहाँ पर सारी रिवर्स में आप वॉक कर सकते हो, इवन स्लाइड भी कर सकते हो। मतलब स्विमिंग का फीचर ही नहीं है गेम में। और अगर आप पानी में शूट करोगे तो स्पार्क्स निकलते हैं। इवन कुछ जगह जहां प्रॉपर रिवर नहीं है ना बट पानी के पडल्स बने हैं, उसमें तो पानी के ऊपर वॉक कर सकते हो आप। टेक्सचर से वो हाँ ये बात तो है, पर इतना ज़्यादा इसमें कुछ बोलने वाली हवा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ठीक है आगे जाने वाले समय में ठीक हो जाएगा, फिक्स हो पानी जाएगा। लगता है बट कोई पर डेप्थ ठीक या है। फिर कोई वाटर इफेक्ट है ही नहीं। ग्राफिक्स ओवरऑल काफी बेकार है और इंडस पहली वार्निंग दे देता है कि फोन विल लैग एंड हीट अप फास्टर जब भी आप ग्राफिक या फिर रेजोल्यूशन बढ़ाने की कोशिश करोगे। मतलब उनको पता है कि भाई लैग और हीट तो ऑलरेडी हो ही रहा होगा। चलो एक चीज अच्छी है कि डेवलपर्स को कुछ तो पता रिलीज से पहले। ये गेम काफी रफ फील होता है क्योंकि इसमें ना कई छोटी डिटेल्स को नजरअंदाज कर दिया गया है, जैसे नो वेपन स्विचिंग एनिमेशन, नो क्लाइंबिंग एनिमेशन एक्सेप्ट वॉल्स। खिड़की में कूदने के लिए एम लेकर जाना पड़ता है भाई। इट्स एक्चुअली अ मेजर प्रॉब्लम। हाँ गेम में प्रोन का फीचर नहीं है, बट अगर आप प्रोन करते भी तो फायदा क्या, हाइड करने के लिए ग्रास ही नहीं है। देन द लोडिंग इज प्रेटी बैड। अगर इंडस में हाई क्वालिटी ग्राफिक्स होते मैं समझ सकता था, लेकिन इतने बेकार और लो क्वालिटी ग्राफिक्स देने के बाद भी इतना ज्यादा लोडिंग टाइम डज नॉट मेक सेंस। जहां 4-5 बार एक स्क्रीन लोड होती है और फिर सिर्फ हम अपनी लॉबी में जा पाते हैं। गेम खेलना तो बहुत दूर की बात। यही अभी पता है, अभी का एक ग्लिच चल रहा है। मतलब आप अगर जो गेम को स्टार्ट करोगे तो वह स्टार्ट ही नहीं होगा। और जैसे 8 का मैच मेकिंग, TDM को ही मान लें, 8 का मैच मेकिंग होता है तो उसमें 7 पे जाके अटक जाता है, 7 जाता है, फिर 6 5 4 3 हो जाता है भाई। उसके बाद फिर क्या करें, फिर से बंद करो, फिर से चालू करो, तो फिर से वही हालत। या फिर कई बार होता है कि 4-5 प्लेयर आ जाते हैं तो वही जुड़ जाते हैं, और वही जुड़ जाते हैं तो वहाँ से गेम स्टार्ट नहीं होता है, फिर स्टार्ट करो फिर वही। अभी गेम का ये ग्लिच चल रहा है भाई, इसको फिक्स करना चाहिए थोड़ा सा।
सिर्फ शॉप खोलने में 3-4 बार लोडिंग स्क्रीन आ जाती है। फिर बात करते हैं सबसे बड़े रीजन की जो इंडस का मेजर इशू बन रहा है, जो कि है लैग एंड ग्लिचेस, क्योंकि ये गेम पूरा इनकम्प्लीट फील होता है जिसमें मैप में ऐसे। ये शुरुआत में मेरे साथ हुआ था भाई, मतलब जब शुरुआत में हम 1-2 मैच ही खेले, ऊपर से जब लैंड कर रहे थे ना, तब यहाँ पर ये चीज हुआ था भाई। नीचे गए वैसे गायब भाई साहब, तुरंत एलिमिनेट। क्या क्या गया, क्या हुआ कुछ पता नहीं भाई, तुरंत एलिमिनेट हो गए भाई। एरियाज हैं जिससे आप मैप के नीचे गिर सकते हो, जिनका ऑनेस्टली कोई पॉइंट भी नहीं है गेम में होने का। वही जहाँ 4 प्लेयर सेम स्क्रीन में आ जाए तो गोलियों से अब भाई साहब हाँ ये बात तो है। ये जगह मैं जा रहा था वहीं पे साला लैग होने लगा, इतना ना लैग होने लगा, 10-20 का फ्रेम रेट चल रहा था भाई। FPS बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है यहाँ पर, मतलब अगर जो जहाँ FPS ड्रॉप हो तो वहाँ समझ लेना चाहिए कि का खत्म होने वाला है, क्योंकि FPS ड्रॉप है, कहाँ से बंदा को मारोगे बताओ। ज्यादा लैग चलता है और रैंडम डिलेज इन रिस्पॉन्स टाइम ऑफ बटन्स, जो एक फास्ट पेज गेम में काफी खराब लुक देते हैं, स्पेशली जब TDM खेल रहे हो। एक गेम जिसे आप खेल ही नहीं पा रहे हो, उस गेम का मतलब ही क्या है। कभी लैंडिंग के टाइम लैग मिल जाता है, कभी स्क्रीन स्ट्रक हो जाती है। इससे अच्छा तो आदमी गेम ही ना खेले। और ये सिर्फ मैं गेम प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन जब आप स्टार्टिंग लॉबी में होते हो कभी कभी तो वो भी लोड नहीं होती है और उसमें कोई प्लेयर दिखता नहीं है, ना इन्वायरमेंट दिखता है। खेलते वक्त कभी कभी एनिमी के लूट बॉक्स तक नहीं खुलते और समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। ओवरऑल इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। ऐसे ग्लिचेस हैं जो पूरा गेम प्ले खराब कर देते हैं। इंडस ने जितनी हाइप और मार्केटिंग में खर्चा किया, काश उतना ही खर्चा गेम डिजाइन में भी कर लेते, क्योंकि पूरा गेम इनकम्प्लीट फील होता है जिसमें ना कोई प्रॉपर ट्यूटोरियल है और ना कोई प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी। इवन जो बेसिक फीचर्स हैं लाइक आर्मर्स, स्टैमिना, बूस्टर्स, जिप लाइन्स, कैरेक्टर एबिलिटीज कुछ भी नहीं है। डेवलपर्स को ये बात समझनी होगी कि हमें गेम में 30-40 कैरेक्टर्स नहीं चाहिए अगर वो सिर्फ स्किन्स हैं और उनकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। ऑल वी नीड इज 6 to 7 कैरेक्टर्स जिनकी अपनी स्पेशल एबिलिटीज हो, जो उनकी बैक स्टोरी से लिंक्ड हो, तभी तो गेम की एक यूनिक आइडेंटिटी बन के आएगी। ये चीज़ आएगा शायद से आने वाले दिनों में आ सकता है, क्योंकि अभी इस पर ज़्यादा कुछ ध्यान वगैरह दिया जाने। गन प्ले में भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती एनिमीज मारने पे जो दूसरे शूटर्स गेम से मिले, एंड इसीलिए मे भी आप ज्यादा देर तक गेम खेल ही ना पाओ, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शूटिंग ही फन टू प्ले नहीं है। फिर बाइक इंडिस्ट्रक्टेबल है, सो आप उस पर शूटिंग भी करते रह जाओगे ना, तब भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ना मेरे को नहीं पता भाई, क्योंकि मैं बैटल करता हूँ भाई, बंदे को पेलता हूँ जाके बस। मतलब यही होता है कि आप ठोकने जाओ कोई बंदे को तो वो ठुकता नहीं है। जब आप बाइक चला रहे हो तो उसके ऊपर बैठ के आप शूट भी नहीं कर सकते, एंड आप एक बाइक से करेक्टर को ठोक दो तब भी उसको कोई डैमेज नहीं होगा। सो चलाने में बाइक भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की तरह ही लगती है, जिसमें थोड़ा वेट है बट बाइक चलाने की फील नहीं है। अगर आपको फ्लाइंग बैग्स जैसा कुछ बनाना ही था तो GTA ऑनलाइन के ऑपरेसर से इंस्पिरेशन ले लेते, उसे चलाने में काफी अच्छी फील आती है। इंडस में ऐसे काफी फ्लॉज हैं जो एक इंसान चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, जैसे पानी में शूट करने पर स्पार्क्स निकलना या रैंडमली गेम का साउंड चला जाना और शैडो है भाई, साउंड ही चला जाता है। सही बात बोल रहे हैं भैया भाई, और लाइव कर रहे हैं तो वहां पे साउंड ही नहीं आ रहा है, ना ही गेम का आ रहा है ना ही मेरा जा रहा है। करे क्या भाई, चलो देखते हैं आगे। ब्लर दिखना इंडस खेलने पर काफी इनकम्प्लीट फील होता है, जैसे कोई अर्ली एक्सेस गेम खेला जा रहा हो। हर गेमर को ये फीलिंग तो याद ही होगी कि कोई एनिमी आपको मार देता है और आप सोचते हो कि भाई बस एक और मौका मिल जाता है इसे मारने का तो बताता मैं। तो इंडस इसी फीलिंग को ध्यान में रखते हुए एक नया फीचर लाया है जिसका नाम है ग्रज फीचर। और ये ग्रज फीचर का पता ही नहीं है भाई, करना ग्रज की है किसी को, और वो अगला में स्टेडियम में घुस गया, हम VR में उसका इंतजार कर रहे हैं कैसे होगा। जो एक प्लेयर को चॉइस देता है मैचअप करने की अपने उस एनिमी से जो आपको पिछले मैच में मार के चला गया था। अब मेरे को पर्सनली ये फीचर कुछ खास लगा नहीं था, बट आफ्टर टेकिंग सम एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर पीपल ये तो है कि हाँ इट मेक्स इट मोर फन बट ऑल्सो मोर इंटरेस्टिंग फॉर प्लेयर्स। एक प्लेयर एक बार में 10 प्लेयर्स के अगेंस्ट ग्रज डिक्लेयर कर सकता है, जो आपको उनके ऑनलाइन होने या फिर प्लेइंग की इन्फॉर्मेशन देता है। इससे ये भी हेल्प होता है कि अगर आप उनके साथ सेम लॉबी में होते हैं, क्योंकि अगर प्लेयर किसी के अगेंस्ट ग्रज डिक्लेयर करता है तो उसे मैच की शुरुआत में ही पता लग जाता है कि यार इसमें आपका एनिमी है या फिर नहीं। अब हाँ कुछ लोगों को ये फीचर अच्छा लगा था बिकॉज ये कुछ हटके तो था, लेकिन खेलने के बाद रियलाइज किया कि टू यूज दिस फीचर द चांसेस वेरी अनलाइकली, क्योंकि ये लाखों प्लेयर्स में से 10 को सिलेक्ट करता है और जब वो किसी लॉबी में होते हैं तो कोशिश करता है कि आपको उनकी लॉबी में डालने की। 15 से 20 मैचेस खेलने के बाद भी एक प्लेयर नहीं मिलेगा जिसके खिलाफ आपने ग्रज डिक्लेयर करी हो, व्हिच मेक्स दिस फीचर यूजलेस। आपको याद थोड़ी रहेगा कि 10 दिन पहले एक मैच में एक बंदे ने आपको मारा था तो उससे अब रिवेंज लेने जा रहा हूं मैं। इंडस में ना सिर्फ ग्रज फीचर ही नहीं आया है, कॉस्मियम बढ़िया है भाई, यूज़ किया था मैंने एक बार, कॉस्मियम क्लच किया था, बढ़िया है। मेरे को बेटर लगा कि मतलब आप अलग तरह से विक्ट्री निकाल सकते हो। बल्कि उन्होंने कॉस्मियम क्लच नाम का एक गेम मैकेनिक भी इंट्रोड्यूस किया है जो किसी भी प्लेयर को जीतने का मौका देता है, भले बैटल रॉयल में लोग बचे हों। इसमें लास्ट जोन में कॉस्मियम इमर्ज होता है और जो भी प्लेयर उससे कॉन्कर कर लेगा ना वो जीत जाता है। ये फीचर काफी कूल है क्योंकि दिस इज द ओनली टाइम जब गेम एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि सब प्लेयर सामने आकर एक फाइट लेते हैं टू मेक श्योर कि यार कॉस्मियम को इमर्ज होते टाइम क्लच ना करें। सो हाँ इट्स प्रीटी गुड एंड वर्क्स प्रीटी वेल। देन भाई ऑनेस्टली दिस इज द बेस्ट वन एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू गुड थिंग इन इंडस। इनका TDM काफी फास्ट पेज है और एनिमेशंस आर मच बेटर देन बैटल रॉयल मोड। खेलने में मजा भी आता है क्योंकि TDM काफी अच्छा गेम
हाँ ये बात तो है भाई, टीडीएम वगैरह आप खेल सकते हो, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके खेल सकते हो, क्योंकि इसमें हाँ एफपीएस ड्रॉप नहीं होता है कंपेरेटिवली तो बी आर बैटल रॉयल। तो ये चीज़ बढ़िया है भाई, आराम से स्मूथली। अगर जो मेरे को नहीं खेलना होता है कोई सा भी गेम, अपना लेवल बढ़ाना होता है, तो मैं यही टीडीएम वगैरह खेलता हूँ भाई। बड़ा मैच है साला, 2 मिनट 2.5 मिनट लाके लॉबी में रहो, उसके बाद फिर जाओ तुरंत किसी से मर जाओ भाई। मतलब ये थोड़ा सा है कि, और उसके बाद फिर वहां पर बंदे भी नहीं मिलते हैं भाई, मिलते हैं तो वो पेल के चले जाते हैं। पर इसमें रहता है, मजा ले आता है देता है इसको जहां खेलने चीजें में। प्रॉपर्ली रेंडर्ड हैं और लैग्स और ग्लिचेस कंपैरेटिवली कम है। बस जो मैच के एंड मोमेंट्स में म्यूजिक इतना हाई हो जाता है वो डिस्ट्रैक्ट करता है। टीडीएम की तरह मिनी टीडीएम भी एक मोड है जहां 2 वर्सेस 2 होता है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि ये सिर्फ यही मोड है जिसमें फोन सपोर्ट करता है बिना लैग एंड ग्लिचेस के। ये मोड काफी फास्ट पेस्ड है और इसमें बहुत ज्यादा ये है, पिंग बहुत हाई जाता है भाई, 300 प्लस चल जाता है, फिर एक जगह जाके अटके रहो। तो सही करना चाहिए, और एफपीएस को सही करो तो थोड़ा बेटर भी लगे, बढ़िया है। उसके मैप्स ठीक देखने है। में काफी अच्छे भी लगते हैं। ये काफी आयरॉनिक है कि यार गेम एज अ बैटल रॉयल स्टार्ट हुआ था लेकिन उसका टीडीएम मच बेटर निकल रहा है। होपफुली जितना अच्छा टीडीएम है उतने अच्छा बैटल रॉयल भी हो जाए कुछ टाइम बाद। हम अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रिसेंट बैकलैश के बाद तो सारे गेमर्स डिसअपॉइंटेड हैं ही। इसे फिक्स करने के लिए इंडस के डेवलपर्स को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एनिमेशन में काम होना है, गेम के ग्राफिक्स में काम होना है और साथ ही ऑप्टिमाइजेशन में तो सबसे ज्यादा काम होना है। गेम में आप सभी पब्लिक के कंसर्न्स को प्रायोरिटी पे रखते हुए काम करना होगा, क्योंकि काफी लोगों की हाई होप्स थी इंडस से और उन्होंने काफी चीजें एक्सपेक्ट करी थी जो कि नहीं मिली है। अगर इंडस की टीम इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में बड़े चेंजेस ला सकती है, देन इट्स फेयर टू से कि इंडस को वो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा जो वो चाह रहे थे। बट वी आर नॉट श्योर कि यार जो लास्ट 3.5 इयर्स के डेवलपमेंट में नहीं हुआ वो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में कैसे होगा। अब बात करते हैं नए अपडेट की। सो इंडस में अराउंड 1 GB का अपडेट आया है। उसमें आ चुका है रैंक मोड जहां आप ग्राइंड किया जा सकते हैं फॉर हायर टीयर्स। देन गेम में डिफरेंट फिल्टर्स आए हैं लाइक विविड, नेचुरल, ब्राइट एक्सेट्रा। ये बेसिकली गेम के कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन वगैरह को चेंज करने में हेल्प करते हैं। बट हाँ, इनका ग्राफिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ कलर्स को चेंज करते हैं थोड़ा बहुत। बाकी डाउनलोड रिलेटेड, गेम प्ले रिलेटेड कुछ बग्स को फिक्स किया गया है। सो हाँ, कोई ऐसा बहुत रेवोल्यूशनरी अपडेट नहीं है, छोटे मोटे चेंजेस करे गए हैं। एंड इसलिए भाई हमारे बताओ भाई, किन छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं इस गेम को फिक्स करने के लिए। और बताइए अपडेट कितने का दिया है? 1 GB का दिया है। बताओ भाई, जिसके पास 5G नहीं होगा तो वो क्या करेगा बताओ। व्यू स्कोर पे भी इस अपडेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इसलिए अब चलते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ। हमारे हिसाब से इंडस एक काफी बेकार गेम है जिसका काफी पोटेंशियल था अच्छा बनने का। आई फील लाइक इंडस को अभी रिलीज नहीं करना चाहिए था एज अ फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें काफी इशूज हैं जो कि फिक्स करने बाकी थे। इस गेम को अभी खेलने से पता चलता है कि गेम इनकम्प्लीट है, बीट ऑप्टिमाइजेशन इशूज या फिर गेम प्ले इशूज। इस गेम को काफी अपडेट्स और वर्किंग की जरूरत है आफ्टर ऑल द हाइप जो कि इंडस के लिए बनाई गई थी, क्योंकि लोगों ने काफी होप्स रखी थी इस गेम को लेकर, जिसपे इंडस मैंने भी भाई, इसका जो 2.5 करोड़ का टूर्नामेंट ऐसा, उसके लिए मैंने भी थोड़ा सा, मतलब अगर जो आपको भी टूर्नामेंट वगैरह खेलना है तो मेरे को बताना, कमेंट सेक्शन में बता के जाना। SID भेज सकते हो, मेरे को भेज देना और मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा आपको, और उसके बाद फिर आराम से खेलेंगे साथ में, ग्राइंड करेंगे। और शायद से 6 नवंबर को टूर्नामेंट है, 3 प्लेयर, अभी मेरे पास कोई प्लेयर वगैरह नहीं है तो। खड़ा तो दूर उसके आसपास भी नहीं दिखता। खराब एनिमेशन से लेकर बैड ऑप्टिमाइजेशन, ये सब एक मेजर फैक्टर है जिसपे एक गेम की सक्सेस डिपेंड करती है। फायदा क्या हुआ इतने प्ले टेस्ट का अगर आप बेसिक इशूज ही आइडेंटिफाई करके फिक्स ना कर पाओ। ये सब इशूज तो एक बंदे ने कुछ घंटों के प्ले थ्रू में ही आइडेंटिफाई कर लिया था, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो भला गेम टेस्टिंग टीम क्या कर रही थी? और ये ध्यान में रखते हुए कि मोर देन 80% ऑफ इंडियंस मोबाइल गेमर्स हैं, अगर इंडिया से एक मोबाइल फ्रेंडली गेम ही नहीं बन सकता तो मतलब ही क्या इंडिया के गेमिंग रेवोल्यूशन कहलाने का। भाई ये जो भैया है चिढ़ गए भाई, मुंह देख के साफ पता चलता है भाई। इंडस ने काफी अच्छा इन्फ्लुएंस किया है पब्लिक को इस बात से कि ये मेड इन इंडिया गेम है, और देशभक्ति के नाम पर सबसे हाइप और सपोर्ट भी गेन किया। लेकिन कोई कहां तक सपोर्ट करेगा जब फाइनल प्रोडक्ट इतना ज्यादा खराब हो, जिसमें कल्चरल सिग्निफिकेंस के अलावा कुछ भी ना हो। एक गेम अपने फीचर से बनता है, सिर्फ कल्चरल रिप्रेजेंटेशन से नहीं बनता। हम इसे 2 out of 10 दे रहे हैं, क्योंकि साउंड ट्रैक काफी अच्छा था, कल्चरल बॉन्ड्स अच्छे थे, कॉस्मिक और टीडीएम ठीक ठाक थे। बट इशूज इतने हैं कि वी जस्ट कांट इग्नोर दैट। इस साल अच्छे गेम्स बहुत कम आए हैं, जिनमें से एक वैसे ब्लैक में वुकोंग भी था। उसका राइज देखने के लिए आप लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर देना, और ऐसे ही रिएक्शन वीडियो को आपको अगर जो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर भी रिएक्शन दूंगा। सोच रहा हूँ कि अब रिएक्शन ही कर दें, क्योंकि अब रिएक्शन का चलन थोड़ा ज़्यादा है भाई कोई। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो दोबारा बोल रहा हूँ भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, भाई को सपोर्ट करो भाई, क्या कर रहे हो। और हाँ, अपना SID कमेंट में बता के जाना, आराम से खेलेंगे साथ में मिलके। तब तक के लिए बाय।